Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss Part 11 Constitutional Law 1000 MCQ. So continue from question number 301. The power to form a new state or alter the boundaries of states rest with. ये जो पावर है जो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन से रिगार्डिंग या फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज वगैरह, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट जो है उसका नाम बदलना या फिर बाउंड्रीज़ को बदलना, ऑल्टर करना, एरिया को बढ़ाना घटाना या न्यू स्टेट को फॉर्म करना, तो ये सारा किसके पास पावर है? ये है पार्लियामेंट के पास। और इसके लिए आर्टिकल 3 पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 2 भी पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, आर्टिकल 1 पता ही है कि क्या बात करता है, इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। If the president is satisfied that the governance of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, he may be proclamation first है, यहाँ पे कह रहा है प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे दैट गवर्नेंस ऑफ स्टेट जो है कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब राष्ट्रपति को ऐसा लगा, अगर सेटिस्फाई है कि अगर ऐसा लगा कि मतलब जो चीज़ मान लिया जाए कि स्टेट है, राज्य है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, अगर वो सेटिस्फाई है तब तो सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही मे बी प्रोक्लेमेशन। कौन से प्रोविजन? तो फर्स्ट में बोल रहा है अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर। ओके, दिस इज राइट, क्योंकि वो गवर्नर के हाथ में पावर चला जाएगा सारा पावर फंक्शंस एज per the recommendation of the President of India. Assume to himself the power of legislature of the state. No. Assume to himself the power vested or exercised by the High Court or said no. ये दोनों गलत है. Declare that the power of legislature of the state shall be exercised by the parliament. क्या? by the parliament. सही है. तो इसके अनुसार 1 and 4 जो है वो सही आंसर है, यानी कि आंसर इज सी। Come to next. Match the following. Fundamental right. Separation of judiciary from executive. Right to judicial remedies. The same issue cannot be reopened between the same parties. Preserve the rich heritage of our composite culture. तो फंडामेंटल राइट के बारे में बताइए, इसमें कौन सा सही होगा फंडामेंटल राइट को लेकर? तो ये हो जाएगा ए का 2, फंडामेंटल राइट टू जुडिशियल रेमेडीज। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव होगा यहाँ पे। द सेम इशू कैन नॉट बी रीओपन बिटवीन द सेम पार्टी, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ए का 4 होगा, सॉरी बी का 4 होगा, क्या होगा? बी का होगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी जो भी है ये बी का 2 हो जाएगा। कम टू सी, सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4, फंडामेंटल ड्यूटी है ये। एंड रेस जुडिकाटा पता ही है, सेपरेशन ऑफ व्हाट? द रेस जुडिकाटा यानी कि द सेम इशू कैन नॉट बी रीओपन बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि सी का हो जाएगा 3। देख लीजिएगा इसको एक बार, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 304, हु इज हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया? हु इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया? खैर, इसका हेड कौन है बताइए? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। कम टू नेक्स्ट। द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, chosen and appointed by the president, by prime minister, by vice president, by the president on the advice of the prime minister. Which one is the correct answer? 305 का कौन सा सही होगा? ये हो जाएगा by the president on the advice of the prime minister. जो अदर्स मिनिस्टर जो होते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, पर एडवाइस किसकी होती है? पीएम की। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। The president can dismiss a minister at his discretion, not dismiss a minister on the advice of prime minister, dismiss the minister on the advice of other minister. क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर को अगर डिसमिस करेगा या फिर डिसमिस नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो किसके परमिशन से करेगा, किसके एडवाइस से करेगा? तो बताइए। तो प्रेसिडेंट 306 का हो जाएगा डिसमिस अ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस करना है
दैट द एडवाइस मस्ट बी टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो ये सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर. कम टू नेक्स्ट वन. हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, गवर्नर ऑफ द टेरिटरी, चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर. कौन एडमिनिस्टर करता है यूनियन टेरिटरी को? जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर. द प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर. 307 का हो जाएगा डी, लेफ्टिनेंट गवर्नर. इसका प्रोविजन दिया गया अपॉइंटमेंट को लेकर. ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 239 एक बार. कम टू नेक्स्ट वन. यूनियन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज टेकन फ्रॉम, कनाडा से लिया गया है ना. यूनियन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर या फिर जर्मनी, बाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. विच वन इज करेक्ट बताइए. 308 का हो जाएगा ए, कनाडा. व्हेन पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड 1959. क्या होता है पंचायती राज? कमेंट में बताइएगा. पंचायती राज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 123 300A. नो, 243 आर्टिकल है. 243 की अगर बात करें तो 243 में बात किया गया डेफिनेशंस वगैरह, द पंचायत वगैरह, जो पार्ट, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बात किया गया है, जिसमें लाइक कहा गया इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, वही लिखा है. डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट. ग्राम सभा के बारे में बताया गया कि ग्राम सभा क्या होता है. ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइजेज विद द एरिया ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल. जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट लेवल के बारे में बताया गया है. मीन्स अ लेवल बिटवीन द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल. विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में जो लेवल होता है उसको इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं. ओके, जैसे समझ के. पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B. ओके, तो ये देख लीजिएगा एक बार. पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत का जो टेरिटोरियल एरिया होता है उसको पंचायत एरिया बोलते हैं. पॉपुलेशन वगैरह, विलेज वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई गई इसमें. बाकी पंचायत इसमें 243 बहुत लंबा है, ABCD बहुत सारे हैं इसमें. 243B अगर पढ़िएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात करता है. लाइक देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट. अब ये तो हो गया, चलते हैं, अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे. कम टू नेक्स्ट वन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन एंड ऑल स्टेट्स. इसका आंसर हो जाएगा 311 का बी, यूनियन एंड ऑल स्टेट. कम टू नेक्स्ट वन. अब इसको मैच द फॉलोइंग है, इसको मैच कीजिए. हैविस कॉर्पस क्या होता है? जैसे कि पहले भी बात किया था इसके बारे में मैंने कि जो रीट वगैरह है. सो ए का हो जाएगा क्या? ए का हो जाएगा 3. ए का हो जाएगा 3. हैविस कॉर्पस प्रोसेस बाय विच अ पर्सन डिटेन विदाउट जस्टिफिकेशन में सिक्योर और रिलीज. हैविस कॉर्पस मतलब बताया था द रीट इज इशूड बाई the writ is issued to produce a person who has been detained before a court and to release him if such detention is found illegal. तो इसके बारे में बताया था. अगर मैंडमस की बात करें तो मैंडमस क्या बात करता है? पर टू परफॉर्म ड्यूटी, यानी कि कमांड बी का हो जाएगा 4. ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट आस्क्स द पब्लिक अथॉरिटी टू डू सम स्पेसिफिक एक्ट एज इट लीगली ऑब्लाइज टू डू. यानी कि मैंडमस की बात करें तो रीट इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर टू अ लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है. लोअर कोर्ट को किसी भी पब्लिक ड्यूटी अथॉरिटी जो काम करता है उसको कमांड करता है कि वो ड्यूटी करे, ऑब्लाइज्ड है उसके लिए. एंड जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है. क्यो वारंटो क्या होता है? को वारंटो यानी कि ये है public office which is not entitled. Writ issued with the view to like restraining a person from holding a public office. Okay, so the co warranto का कौन सा हो जाएगा? सी का हो जाएगा यहाँ पे 2. preventing a person wrongfully holding a public office for continuing that office. And prohibition, as you know, order from a superior court seeking transmission records of proceeding pending below the lower court, tribunals और authority. प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी एक साथ पढ़ना. प्रोहिबिशन बात करता है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रीट इशू किया जा सकता है किसी भी इन्फीरियर कोर्ट को या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी को. मतलब अगर कोई मीन्स प्रोहिबिटिंग फॉर द कंटिन्यूइंग जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसकी प्रोहिबिशन के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए, बिकॉज वो पार्टिकुलरली उसके जुडिक्शन में नहीं है तो वो केस हियरिंग कर रहा है, तो ऐसे, या फिर उसके जुडिक्शन में नहीं है तो उसको प्रोहिबिट करता है कि ताकि उसको वहाँ पे
इसकी जजमेंट ना आ जाए। अगर जजमेंट आ गया तो फिर स्टैट्यूटरी में चला जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, वो फिर रीट ऑफ स्टैट्यूटरी अलग है। सो द ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कम टू नेक्स्ट वन, अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। याद रखिएगा 6 मंथ्स। कम टू नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। क्या होता है ये? जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ द, वो तो जानते हैं कि आर्टिकल होता है इंडिया डेट इज वारस सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या बात करता है 316 में, तो ये हो जाएगा स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी विच में बी एक्वायर्ड। Come to next one. If any question arises whether a bill is money bill or not, the matter is finally decided by the speaker, president. ये स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और मनी बिल कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 110। कम टू नेक्स्ट वन, द टर्म सोशल जस्टिस यूज इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, प्रोविजन ऑफ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज, रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटी रेजिंग standard of living and protection of interest of weaker sections, protection of interests of weaker sections and removal of economic inequalities। क्या हो जाएगा 318 का? ये हो जाएगा provision of decent standard of living and removal of social inequality। come to next one, the word sovereign in the preamble of the constitution of India emphasizes that India is a democratic and republic country, no more dependent upon any outside authority, internally empowered to rule within the state territory, not bound by external commands, and the government of India is equipped with the power rule with India। देखिए sovereign यानी होता है फ्री फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या फिर एग्रेशन। ओके, सो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, यानी कि 390 के कायदे से आंसर हो जाएगा डी। कम टू नेक्स्ट वन, एज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973, आर्टिकल 31, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 था कि 26 था? कंफर्म कर लीजिएगा। 1976 है 42nd अमेंडमेंट। ओके, आर्टिकल 31C मेड फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड बाय ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बट आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच सस्पेंडेड एंड फंडामेंटल राइट्स आर द डायरेक्टिव्स कंटेन इन आर्टिकल्स विच आर्टिकल 320 का हो जाएगा ये आर्टिकल 39B एंड 39C। आर्टिकल 39 क्या बात करता है देख लीजिएगा एक बार। अब आगे आते 321। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, to protect personal liberty by providing adequate means of living, to strive for development of scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform। क्या हो जाएगा? protection and improvement and safeguarding of forest, preserve rich heritage। क्या हो जाएगा 321 का? 321 का हो जाएगा to protect personal liberty by providing adequate means of living। In criminal cases, appeal against the decision of High Court is available as a matter of right when the High Court, in the exercise of extraordinary criminal jurisdiction, has convicted the accused, awarded to death penalty तक दे सकता है। The power to determine the constitutional validity of the statutes has been vested in the Central Administrative Tribunal, Supreme Court only। Constitutional validity के लिए पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, आंसर इज बी। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफरेंट मिनिस्टर्स बाय रोटेशन, द कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन करता है मतलब प्रिसाइड? अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की? बताइए। तो ये केवल पीएम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। In India, generally, the Prime Minister belongs to the Council of States, belongs to the House of People, does not belong to any House of Parliament, none of these. Which one is correct answer? Which one is correct answer? 325 का हो जाएगा B।
belong to the House of People. Come to next one. The office of the Prime Minister of India has been created by Constitution, Convention, President, the Supreme Court. Constitution. When resolutions are passed by two or more state legislature authorizing parliament to legislate on any state subject under article 252 of constitution, there is no need of assent of the governor because जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट एनी स्टेट सब्जेक्ट मैटर। अब जैसे 252 में बात किया गया है कि पावर है पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेट करेगा, दो या दो राज्यों से कंसेंट लेगा, एडॉप्शन लेगा या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ रिजोल्यूशन पास कर सकता है पार्लियामेंट में। उसके लिए कहा कि गवर्नर से उसकी परमिशन नहीं ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसलिए नहीं लिया जाएगा गवर्नर से परमिशन क्योंकि प्रेसिडेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड ऑलरेडी है कि वो कंसेंट दे सकती है, इस पर हामी वो दे सकते हैं राष्ट्रपति, तो गवर्नर से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। ओके, अंडर आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू ऑल मैटर्स फॉर विच पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज और Parliament and state legislature have power to make laws or government of India is empowered to enter into a international treaties or agreements और Parliament has power to make laws and execution of international treaties। क्या हो जाएगा 73 के अंदर जो बताया गया है ये हो जाएगा Parliament has power to make law। ओके, Parliament के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन है वो कि यूनियन के पास पावर है ये। Under Article 249 of the Constitution, the Council of States may authorize Parliament to make law on any subject enlisted in the state list by passing resolution by simple majority, 2/3 majority of members present and voting। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, 2/3 majority of members present and voting। Come to next. When Parliament makes any law relating to any concurrent subject, the executive power in relation thereto is available to the Government of India by virtue of Article 73, a state government by the virtue of Article 246। तो ये B हो जाएगा। 246 में ही तो दिया गया है, वहाँ पे बात किया गया है यूनियन लिस्ट का, यूनियन लिस्ट यानी लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट यानी लिस्ट 2 और कॉन्करेंट लिस्ट यानी लिस्ट 3। सबके पास पावर है, यूनियन लिस्ट बना सकती है, स्टेट लिस्ट भी बना सकता है अपना कानून, और कंकरेंट में स्टेट और यूनियन दोनों बनाएगा। यानी कि अगर स्टेट और यूनियन के बीच में रिपोगेंसी और इनकंसिस्टेंसी अगर आ जाती है तो यूनियन का जो बनाया हुआ लॉ है वो प्रिवेल होगा, वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।